जय हिंद। एक के लर्न में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग चलते हैं हड़प्पा सभ्यता, जो कि वन लाइनर 1 लाख का वन लाइनर बुक है। उसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, जिसमें समान तथ्य और विवरण। पहला क्वेश्चन है, साधारणतः सिंधु सभ्यता अन्य किस नामों से जाना जाता है? सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं, या हड़प्पा सभ्यता या कास्मीर सभ्यता भी बोलते हैं। ये 3-4 नाम है किसका, सिंधु सभ्यता को। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक उत्खनन। सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? आदि ऐतिहासिक काल से सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर का था? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल। रेडियो कार्बन C14 द्वारा विश्लेषित सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान तिथि क्या है? लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच मान है, जो कि रेडियो कार्बन द्वारा C14 से निकाला जाता है। विभिन्न स्थलों से प्राप्त असंशोधित रेडियो कार्बन 14 के आधार पर हड़प्पा संस्कृति का काल क्या क्या है? तो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता 3200 से 2600 ईसा पूर्व के बीच, नगरीय हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच, और उत्तर हड़प्पा सभ्यता 1900 से 1300 ईसा पूर्व के बीच है। हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। और हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है कैसी? तो कांस्य युगीन और अर्ध ऐतिहासिक। हड़प्पा संस्कृति कैसी मानी जाती थी? कांस्य युगीन और अर्ध ऐतिहासिक। अब जल हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, मतलब उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में पश्चिम में क्या है। तो उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर। हड़प्पा सभ्यता उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक फैला, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र। तो उत्तर से दक्षिण के बीच कितना किलोमीटर है? तो 1400 किलोमीटर के फर्क है। तो जो दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, पूरब में आलमगीरपुर मेरठ, और पश्चिम में सुत्ता गेंडोर मकराना तट प्रदेश, जो कि पश्चिम से पूर्व के बीच 1600 किलोमीटर की दूरी है। विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्धारित सिंधु सभ्यता की तिथि क्या है? जॉन मार्शल 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच। अनरेस्ट मैके, जो कि 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच वो मानते हैं। मधु स्वरूप वत्स ने 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा सभ्यता को माना। सीजे गैंड 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच माने, और मार्टी व्हीलर 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा सभ्यता का काल है माने। फेयर सर्वियस 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच माने फेयर सर्विस ने। और आते हैं सैंधव स्थलों की खोज एवं नगर नियोजन। सैंधव स्थल का खोज कौन किए, कब किए, जिसका बारे में आप जानते हैं, और नगर नियोजन क्या है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ? 1921 में दयाराम साहनी ने किया। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता को खोज निकालने के किन भारतीय पुरातात्विक का विशेष योगदान रहा था? राखाल बनर्जी और दयाराम साहनी दोनों ने। सिंधु सभ्यता की खोज निकालने में किन दो भारतीय पुरातत्व का योगदान रहा? तो राखाल बनर्जी और दयाराम साहनी। हड़प्पा के विशाल टीले की ओर सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद का ध्यान आकृष्ट हुआ? तो चार्ल्स मैसन, जो कि 1826 ईसा पूर्व में ही खोजे थे। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इनके महत्व को नहीं समझ पाए, ए कनिंघम 1853 ईस्वी में। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो महत्व को नहीं समझ पाए थे, ए कनिंघम 1853 ईस्वी। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रहा? तो 6 शताब्दियों तक। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया? तो सर जॉन मार्शल ने। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किस विद्वान ने कहा? स्टुअर्ट पिगट ने। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किस विद्वान ने कहा था? स्टुअर्ट पिगट ने। मोहनजोदड़ो को और किस किस एक और नाम से जाना जाता था? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो मतलब मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के किले एवं शहर की सबसे चौड़ी सड़कें थी 7 और 11 मीटर। मोहनजोदड़ो के किले व शहर की सबसे चौड़ी सड़कें थी 7 और 11 मीटर। सिंधु सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? नगरीय थी। सिंधु सभ्यता की प्रकृति नगरीय। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर ही हुई थी, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो मृदभांड। तो जो पिछला क्लास में मृदभांड पढ़े, उसके
जो मिल है उसी के कारण रखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कार्यों का मुख्य पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण मृदुभान और विशेषता। सिंधु घाटी की संस्कृति और वैदिक सभ्यता में भिन्नता क्या क्या है? क्योंकि इनके पास नगरीय सुविधा थी, इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इन्हें लोहा और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। यही दोनों के बीच विशेषता है। सिंधु सभ्यता को किस स्थल को पतन नगर के नाम से जाना जाता है? लोथल, जो कि गुजरात में है, गोदीबाड़ा भी इसको बोलते हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है पंजाब का। दधेरी किसका है? पंजाब का। दधेरी पंजाब। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल राखीगढ़ी, हरियाणा। राखीगढ़ी कहाँ? तो हरियाणा में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुरा स्थल राखीगढ़ी, हरियाणा। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किन नदियों के किनारे से प्राप्त हुआ? तो घग्गर एवं हाकरा के नदी से। हड़प्पा संस्कृति का स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किन नदियों के किनारे से प्राप्त हुआ? घग्गर एवं हाकरा नदी से। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों से किलेबंद किस काल को प्रदर्शित करा? तो प्राक हड़प्पा काल को। किलेबंद, ईंट से किलेबंद, तो प्राक हड़प्पा का। गोदावरी नदी तट पर या प्रवरा नदी में विकसित सैंधव स्थल को क्या कहा जाता था? दैमाबाद। दैमाबाद किस नदी के किनारे? तो प्रवरा नदी या गोदावरी नदी। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए? तो बनावली और कालीबंगा। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष किस स्थल से? तो बनावली और कालीबंगा से। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में उल्लिखित मेलुहा की पहचान तो सिंधु क्षेत्र से की गई। मेसोपोटामिया में मेलुहा तो सिंधु क्षेत्र से। हड़प्पा का यह स्थल मांडा, जो भारत के सीमा का सबसे उत्तरी छोर अंकित कराता है, किस नदी के तट पर स्थित है? तो चिनाब नदी के तट पर मांडा स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरा स्थल है जहां से दुर्ग और नीचे के नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? तो कालीबंगा से। सैंधव वासियों का निर्माण क्षेत्र विज्ञात था। कूपों का निर्माण, स्तंभों का निर्माण या नलियों का निर्माण। सैंधव वासियों का निर्माण क्षेत्र का विशेष निर्माण क्षेत्र क्या है? तो कूपों का निर्माण, स्तंभों का निर्माण और नालियों का निर्माण। कच्छ क्षेत्र में स्थित हड़प्पा स्थलीय कौन कौन है? बेसलपुर, सुरकोटदा और धौलावीरा। कच्छ क्षेत्र में स्थित हड़प्पा स्थलीय। धौलावीरा कच्छ क्षेत्र के किस द्वीप पर स्थित है? कादिरा द्वीप पर। धौलावीरा कच्छ क्षेत्र किस द्वीप पर स्थित है? कादिरा द्वीप। खंभात क्षेत्र में स्थित हड़प्पा स्थल रोजदी, रंगपुर और लोथल है। खंभात क्षेत्र में स्थित हड़प्पा स्थल रोजदी, रंगपुर और लोथल है। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सैंधव स्थलों की सबसे अधिक खोज की गई? तो गुजरात। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सैंधव स्थलों की खोज सबसे अधिक हुई? तो गुजरात से। वह कौन से हड़प्पा पूरा स्थल है जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में है? तो सुरतकोघोई या मुंडी गौक, जो कि क्या है? हिंदू कुश पर्वतमाला के उत्तर में है। बलूचिस्तान में स्थित हड़प्पा पूरा स्थल कौन कौन है? तो डावरकोट, सुतका कोह और सुतका गिंदौर। बलूचिस्तान में कौन कौन पूरा स्थल हड़प्पाकालीन है? तो डावरकोट, सुतका कोह और सुतका गिंदौर। सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? विशाल स्नानागार, या उसी को ग्रेट ग्रेनरी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित सैंधव सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोटदीजी है। सिंधु सभ्यता स्थित सैंधव सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोटदीजी है। उत्तर प्रदेश में स्थित सिंधु सभ्यता के प्राप स्थल कौन कौन होते? आलमगीर, पुरसोत्ती, हुलास और हुलास को ही सहारनपुर बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त ईंटों का अनुपात क्या है? 1:2:4 का है। हड़प्पा सभ्यता से ईंटों का अनुपात क्या है? 1:2:4 है। किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थलों से दुर्गीकरण के साथ प्राप्त हुए थे? दुर्गीकरण कोटदीजी से। दुर्गीकरण के साथ हड़प्पाई स्थल से कहां से प्राप्त हुए थे? कोटदीजी से। हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उत्तर में हड़प्पा, फिर उसके बाद कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और सबसे नीचे था लोथल। सबसे ऊपर हड़प्पा, फिर कालीबंगा, फिर मोहनजोदड़ो, तब लोथल। उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक क्रम है। झूकर संस्कृति का संबंध किस सैंधव स्थल से स्थापित किया गया? तो चहुंदड़ो से। झूकर संस्कृति का संबंध किससे है? तो प्रवर्ती हड़प्पीय संस्कृति से। झूकर संस्कृति का संबंध किससे है? तो प्रवर्ती हड़प्पीय संस्कृति थे। भारतीय उप महाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो उत्तर पश्चिमी भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। हड़प्पा संस्कृति का उदय किधर हुआ? तो उत्तर पश्चिमी भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। और आते हैं कुछ विशेष तथ्य क्या है। सैंधव सभ्यता के नगरों की विशेषता।
यह नगर नियोजन या ग्रिड विन्यास पर आधारित था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये क्या सैंधव सभ्यता की विशेषता है। और दूसरा विशेषता क्या है, हड़प्पा, बनावली, चहुंदड़ों के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास दिखाई पड़ता है। ये सब क्या था, सैंधव सभ्यता की विशेषता। पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल को खोजने वाला विद्वान मोहम्मद रफीक मुगल है। सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किस कार्य के विद्वान ने किया। उत्खनन कार्य किस विद्वान ने किया था, यज्ञदत्त शर्मा, जो कि 1950 में किए। आलमगीरपुर का उत्खनन कब हुआ, तो 1950 में किसके द्वारा, तो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी सीमा क्या था, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। सैंधव स्थल आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में, जो किस नदी के किनारे पर है, तो हिंडन नदी के बाएं तट पर है। हिंदन नदी के बाएं तट पर कौन है, तो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश में। किस हड़प्पाई स्थल से चिकनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया है, तो धौलावीरा। किस हड़प्पाई स्थल से चिकनाई के साथ कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया था, धौलावीरा। सैंधव सभ्यता किस स्थल को मध्य नगर का प्रमाण प्राप्त हुआ है, तो धौलावीरा से। मध्य नगर का प्रमाण धौलावीरा से। सैंधव सभ्यता को किस स्थल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, गोदीबाड़ा लोथल, जिसको बंदरगाह बोलते हैं। सैंधव स्थल चहुंदड़ों के उत्खनन कार्य का निर्देशन किस विद्वान ने किया, EJH मैके ने किया। चहुंदड़ों का उत्खनन कार्य किसने किया था, EJH मैके ने। राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा की बनावली हड़प्पा पूर्व स्तर को कहते हैं चालकोलिथिक ताम्र पाषाणिक। सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा किस नदी तट पर स्थित है, तो रावी नदी के बाएं तट पर। सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा किस नदी तट पर स्थित है, रावी नदी के बाएं तट पर। वह कौन सा हड़प्पा स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं है, तो चहुंदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा का स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं है, कौन है, चहुंदड़ो। अब आते हैं प्रस्तर मूर्तियां और मृण मूर्तियां, मोहर और लिपि, ये से हड़प्पा सभ्यता में मिला है, जिसके बारे में जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में बहुतायत मात्रा में मुद्राओं का निर्माण किससे किया गया, तो सेल खड़ी से निर्माण किया गया। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं किया गया, तो गाय और घोड़ा सिंधु सभ्यता में नहीं मिला था, इसीलिए अंकन नहीं था मोहरों पर। सिंधु सभ्यता के मोहरों एवं टेराकोटा को कलाकृतियों पर किन पशुओं का अंकन है, एक श्रृंगी, जिसको यूनिकॉर्न बोलते हैं, हाथी, गैंडा, हिरन, बाघ, भेड़ा आदि। सिंधु सभ्यता के मोहरों और टेराकोटा की कलाकृतियों पर किन पशुओं का अंकन मिलता है, तो एक श्रृंगी, यूनिकॉर्न, हाथी, गैंडा, हिरन, बाघ, भेड़ा और आदि। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का प्रयोग किया गया, तो लाल रंग का। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता के जन्म के मूल स्रोत मोहरे हैं। सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है, तांबा का। सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है, तांबा का। सिंधु सभ्यता को किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक अभिलेख साइन बोर्ड प्राप्त हुआ, धौलावीरा। सिंधु सभ्यता किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े अक्षरों में लिखे हुए अभिलेख जो कि साइन बोर्ड प्राप्त हुआ, धौलावीरा से। थैंक यू, जय हिंद।